हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं मैक्स को। मैक्स एक 27 साल का लड़का है और सिंगल है। मैक्स अपने घर में अकेले ही रहता है। ऑफिस से वापस आकर मैक्स अपने दोस्त के बैचलर पार्टी में जाता है। पार्टी के बाद वो सारे दोस्त बैठकर उनके बचपन की तस्वीरें देख रहे होते कि तभी उन तस्वीरों को देखते देखते जैनी की तस्वीर आ जाती है। जैनी की तस्वीर को देखकर मैक्स इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जैनी मैक्स की गर्लफ्रेंड थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर पार्टी के बाद मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में मैक्स गाड़ी चलाते हुए जैनी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी मैक्स की नज़र एक बार की तरफ पड़ती है। तो मैक्स गाड़ी को रोककर उस बार के अंदर जाकर घुस जाता है। बार के अंदर मैक्स बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है कि तभी मैक्स की मुलाकात होती है नोरा से। नोरा एक 43 एज की औरत है और नोरा भी सिंगल है। नोरा का एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। नोरा मैक्स के बगल में बैठकर मैक्स के साथ बातें कर रही होती है और मैक्स के साथ कुछ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। बात करते करते नोरा मैक्स के थाई पे अपना हाथ रख देती है और मैक्स को धीरे से सीड्यूस कर रही होती है। मैक्स को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो मैक्स नोरा से अपना हाथ हटाने के लिए कहता है। फिर मैक्स बाहर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर मैक्स गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है कि तभी नोरा मैक्स के गाड़ी के ग्लास में आकर नॉक करती है और मैक्स से लिफ्ट मांगती है। तो मैक्स नोरा को गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में मैक्स और नोरा एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे बातें कर रहे होते हैं। बात करते करते नोरा का घर भी आ जाता है और मैक्स नशे की हालत में गाड़ी को नोरा के घर के सामने लाकर ठोक देता है। घर के अंदर घुसते हुए नोरा मैक्स को अपने घर में कॉफी के लिए इनवाइट करती है। तो मैक्स हिलते डुलते नोरा के घर के अंदर जाकर घुसता है। घर के अंदर घुसकर मैक्स देखता है कि नोरा का पूरा घर ही बिखरा पड़ा हुआ है। फिर नोरा किचन से आकर कहती है कि कॉफी तो खत्म हो गई है, सॉरी। फिर मैक्स नोरा से पूछता है कि आपका बाथरूम कहाँ पे है, मुझे बाथरूम जाना है। तो नोरा मैक्स को अपना बाथरूम दिखाती है। बाथरूम से बाहर निकलकर मैक्स नोरा से कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में रेस्ट ले सकता हूँ। फिर रेस्ट लेते लेते हम देखते हैं कि मैक्स की आंख लग जाती है। फिर मैक्स सपने में देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जैनी आई है। जैनी मैक्स के बालों को सहला रही है। ही तभी मैक्स की आंख खुलती है। मैक्स देखता है कि नोरा मैक्स के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ कर रही है। तो मैक्स भी अपना कंट्रोल खो देता है और नोरा और मैक्स पूरी रात एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर सुबह हो जाती। फिर दूसरे दिन सुबह मैक्स नोरा के घर से बिना बताए जा रहा होता है। तो नोरा मैक्स को पीछे से आवाज देती है और पूछती है कि हम फिर से कब मिलेंगे। तो मैक्स कहता है कि फिर किसी दिन। फिर मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर मैक्स जैनी के फोटो के सामने बैठकर सोच रहा होता है कि कल रात जो उसके और नोरा के बीच हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। रात को मैक्स फिर से नोरा के घर जाता है। तो नोरा मैक्स से पूछती है कि तुम फिर से किस लिए आए। तो मैक्स नोरा से कहता है कि तुम एक अजीब सा अट्रैक्शन है जो मुझे बार बार तुम्हारी ओर खींच कर लेकर आता है। फिर मैक्स और नोरा घर के अंदर घुसकर फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन मैक्स अपना ऑफिस में जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स आजकल नोरा के साथ ही रहने लगा है। फिर दूसरे दिन ऑफिस के बाद मैक्स घर जाते हुए नोरा के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है। ये देखकर नोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को खोलती है। गिफ्ट को खोलकर नोरा देखती है कि उस गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है। ये देखकर नोरा मैक्स के ऊपर भड़क जाती है और मैक्स से कहती है कि ये मेरा घर है, मेरा जब मर्जी होगा तब मैं इस घर को साफ करूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे ये मंजूर नहीं है। फिर गुस्से में आकर नोरा मैक्स को अपने घर से जाने के लिए कहती है। तो मैक्स भी गुस्से में अपने नोरा के घर से निकल जाता है। फिर मैक्स मार्केट जाकर नोरा के लिए खाने पीने का सामान और एक फूलों का गुलदस्ता खरीदकर वापस नोरा के घर आता है। ये देखकर नोरा बहुत खुश हो जाती है।
फिर मैक्स नोरा के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और हम देखते हैं कि नोरा भी मैक्स को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। फिर दूसरे दिन सुबह नोरा अपने हाथों से पूरे घर को साफ करती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मैक्स के घर में तो उसके दोस्त के शादी का इनविटेशन का कार्ड आया है। फिर दूसरे दिन सुबह मैक्स नोरा के घर आकर बैठकर टीवी देख रहा होता है तो नोरा आकर मैक्स के साथ हंसी मजाक कर रही होती है और नोरा मैक्स के साथ फिर से नॉनवेज बातें कर रही होती है। तो मैक्स नोरा से कहता है कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या, तुम हमेशा एक ही टॉपिक को लेकर बात करती रहती है। तो नोरा को लगता है शायद मैक्स का अब उससे मन भर चुका है। तो नोरा मैक्स से कहती है कि यहाँ से चले जाओ और मुझसे मिलने कभी मत आना। फिर शाम को मैक्स अपने दोस्त के शादी में जाता है। शादी में जाके हम देखते हैं कि मैक्स दिल से खुश नहीं है। फिर रात को मैक्स घर वापस आता है। घर वापस आकर मैक्स देखता है कि घर पूरा अंधेरा है। तो मैक्स नोरा को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो मैक्स देखता है कि नोरा अकेली बैठकर शराब पी रही होती है। तो मैक्स अगर नोरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो, तो नोरा मैक्स से पूछती है कि तुम मेरे साथ किस लिए हो, तुम मेरे साथ सिर्फ सोने के लिए। तो मैक्स कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो नोरा कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते आज मुझे मेरे साथ तो तुम्हारे साथ अपने दोस्त के शादी में लेकर जाते। तो तुम इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि तुम्हें मुझसे शर्म आती है अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए। हम देखते हैं कि मैक्स नोरा को सच में ही पसंद करता है, वो सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज है। फिर दूसरे दिन सुबह मैक्स नोरा से फिर से माफी मांगता है और वो दोनों ग्रोसरी खरीदने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। रात को मैक्स नोरा को अपने घर लेकर आता है और मैक्स नोरा से कहता है कि एक थैंक्स गिविंग का पार्टी है, उसे और उसकी मॉम को उसके साथ जाना है। फिर वो लोग उस थैंक्स गिविंग पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जाकर मैक्स नोरा से अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से मिलवाता है। हम देखते हैं कि वो सारे उन दोनों को देखकर खुश है, पर नोरा देखती है कि वो सारे लोग उसके और मैक्स को लेकर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि नोरा मैक्स से बहुत ही ज्यादा उम्र में बड़ी है। ये सब देखकर नोरा अपसेट हो जाती है और गुस्से में आकर मैक्स के दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेती है। फिर नोरा उन लोग के घर से चली जाती है और मैक्स भी उसके साथ चला जाता है। घर पहुंचकर नोरा मैक्स से कहती है कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुबह मैक्स नोरा के घर आता है। आकर नोरा को जोर जोर से आवाज लगाता है कि तभी मैक्स की नजर पड़ती है टेबल के ऊपर एक चिट्ठी पे। तो मैक्स उस चिट्ठी को खोलता है। उस चिट्ठी के अंदर हम लोग नोरा के आवाज में सुनते हैं कि मैक्स मुझे माफ कर देना, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हारे मेरे बीच जो था मैं वो कभी नहीं भूल सकती, और आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और खुश रहना। एक दिन मैक्स को खबर मिलती है कि नोरा उसकी बहन के पास चली गई है। तो मैक्स एड्रेस ढूंढकर उसके बहन के घर चला जाता है। उसके बहन के घर से नोरा का एड्रेस लेकर मैक्स नोरा का ढूंढने निकल जाता है। तो मैक्स देखता है कि नोरा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और रेस्टोरेंट के अंदर से नोरा भी मैक्स को देख लेती है। फिर मैक्स जाकर रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है, घुसकर नोरा से माफी मांगता है और कहता है कि नोरा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नोरा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मैक्स, लेकिन फिर भी मैक्स नोरा को मना लेता है और वो इमोशनल होकर मैक्स को माफ कर देती है और वो दोनों फिर से एक